हेलो गाइस, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण का 8900 प्लस एडिशन डिस्कस कर रहे हैं और हम टाइप सेकंड को पढ़ रहे हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। एक ट्रेन है 18 सेकंड में 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और वही ट्रेन 15 सेकंड में एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की अपनी स्वयं की लंबाई कितनी है, लेंथ क्या है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी कराए हैं कि एक रेलगाड़ी है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, उसको तो तय करने में लिए थे 18 सेकंड, और उसी रेलगाड़ी ने जब 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको तय करने में ले रहा है 15 सेकंड। व्हाट दैट? तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रेलगाड़ी यहाँ पर है वही रेलगाड़ी यहाँ पर है, जो रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ पर है ये होगी, वही रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ पर ये होगी, क्योंकि समान ट्रेन है। तो जितना टाइम अपने आप को क्रॉस करने में यहाँ पे लिया होगा उतना ही ट्रेन ने अपने आप को क्रॉस करने में यहाँ पे टाइम लिया होगा। तो पहले जब 162 मीटर प्लेटफॉर्म को तय किया है तो 18 सेकंड समय लिया है, जब 120 मीटर का दूसरा प्लेटफॉर्म उसको तय करने में 15 सेकंड का समय लिया है। तो इस समय का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से दूरी अब कम तय की है, पहले से अब कम छोटा प्लेटफॉर्म तय किया है, कम प्लेटफॉर्म तय किया है। तो आप कह सकते हैं कि जब दूरी कितनी कम कर दी जाए, 42 मीटर अगर दूरी रेलगाड़ी कम तय करती है या कम छोटा प्लेटफॉर्म तय करती है, कम प्लेटफॉर्म तय करती है 42 मीटर, तो कितना कम समय लेती है? तो आप कह सकते हैं 3 सेकंड का समय कम लेती है। या आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। फाइनली आपको इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो 3 सेकंड में 42 मीटर दूरी तय कर रही है रेलगाड़ी। इस 18 सेकंड में बोला गया है प्लेटफॉर्म की, रियलिटी में तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को क्रॉस किया होगा, दोनों को पार किया होगा। तो 18 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 3 से ये 18 6 टाइम्स कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 24 1 25 252 मीटर आपको कुल दूरी देखने को मिलेगी, जो किस किस की डिस्टेंस है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की, दोनों की डिस्टेंस, दोनों की लेंथ है 252 मीटर। और आपको एकदम ऑब्वियस है कि इसमें ट्रेन प्लेटफॉर्म का हिस्सा कितना है, 152 है, 162 है, 162 है। तो आपको केवल ट्रेन की अगर डिस्टेंस लेंथ निकालनी है तो आप 252 में से 162 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ट्रेन की लेंथ देखने को मिलेगी। 2 से 2 जाएगा तो 0 और 15 से 6 जाएंगे तो 9 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो आपको 90 मीटर डिस्टेंस लेंथ देखने को मिलेगी रेलगाड़ी की, जो आपको ऑप्शन होगा थर्ड। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि 3 सेकंड में रेलगाड़ी दूरी तय करती है 42 मीटर, ठीक है। तो आप इस सेकंड केस से भी निकाल सकते हैं कि 15 सेकंड में कितना रेलगाड़ी तय करेगी, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। तो आप क्या करेंगे, 15 42/3 और गुणा 15, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 15 का 3 का 15 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा और 42 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 20 21 210 मीटर की दूरी। यहाँ पर भी आपको जो 210 मीटर की दूरी देखने को मिल रही है वो कुल रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की है 210 मीटर की दूरी। और इसमें आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का हिस्सा कितना है, प्लेटफॉर्म का हिस्सा 120 है। तो ऑब्वियस है कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 210 माइनस के 120। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेन की लेंथ देखने को मिलेगी आपको 90 मीटर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। और स्पीड तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, इतने से डाटा से, इस डाटा से और स्पीड डाटा से स्पीड तो तुरंत निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी की आपको पता चल गया 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। तो 42/3 डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। 3 1 3 3 4 12 14 मीटर पर सेकंड की रेलगाड़ी की स्पीड देखने को मिलेगी। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय लेगी जब एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है,
30 सेकंड में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, वही रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लेगी। पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी थी और कितना समय था तय करने में वो दे रखा, तो आपको ट्रेन की लेंथ पूछ ली थी। यहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है और आपको समय एक दे रखा है, एक सिचुएशन का समय दे रखा है, तो दूसरा सिचुएशन का दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लेगी। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये पूछा है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है। इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई है 500 मीटर, और इसको तय करने में ले रही है 30 सेकंड का समय। और दैट वही रेलगाड़ी, वही समान रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 370 मीटर, उसको पार करने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको पूछा है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको क्या करेंगे कि यहां पर कुल ये लेंथ है जो कितनी है 500 और 150, 650, तो आप कह सकते हैं 650 मीटर लंबी जब दूरी है, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है 650 मीटर है, तो उसको तय करने में लिया जा रहा है 30 सेकंड का समय। अरे इस टाइम पे कुल दूरी कितनी है, इसको तय करने में कुल कितना समय लिया जाएगा, तो आप जोड़ेंगे 300 और 100 400, 70 और 50 120, 520 मीटर दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। आप 13 चौक 52, 40 बार कटेगा, 13 पंजे 65, 5 टाइम 50 बार कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये 30 कट जाएगा, 6 टाइम चौक 24, आपको 24 सेकंड ओवरऑल देखने को मिलेंगे। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, A 120 meter long train is running at the speed of 90 km per hour. It will cross a railway platform 230 meter long in. एक रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 230 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। आपके पास 3 टर्म होते हैं जिसमें से आपको 2 टर्म दे रखी हैं, डिस्टेंस भी दे रखी है और आपको टाइम स्पीड भी दे रखी है। डिस्टेंस किस किस फॉर्मेट में दे रखी है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ में, और स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस अपन स्पीड 120 और 230, 300, 350 मीटर की आपको क्या देखने को मिलेगी, लेंथ, ओवरऑल डिस्टेंस देखने को मिलेगी। स्पीड दे रखी है आपको ये तो मीटर में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 करेंगे, इस 18 को हम ऊपर पहुंचाते हैं सीधे डायरेक्ट, 18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 पंजे 90, 5 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 70 बार कट जाएगा, और 70 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट जो आंसर देखने को मिलेगा वो 14 सेकंड देखने को मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड की है और 30 सेकंड में ही पार कर जाती है। टाइम कितना है 30 सेकंड। रेलगाड़ी की लेंथ पूछ गई और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दे रखी है, कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, 600 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है। कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपके पास 2 टर्म दे रखे हैं, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल लेंथ कितनी होगी। और टोटल लेंथ में आपको प्लेटफॉर्म का हिस्सा पता है तो आसानी होगी, हम ट्रेन के लेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा है 30 सेकंड का। सारा डाटा जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस रिक्वायरमेंट में है। तो आप देखेंगे डिस्टेंस किस किस की दे रखी है, आपको केवल प्लेटफॉर्म की दे रखी है जो कितनी है 600, ट्रेन की निकालनी है तो ट्रेन की हमने रख ली टी, 600 प्लस टी, यही कुल डिस्टेंस होगी। 600 प्लस टी इजिकल टू क्या देखने को मिलेगा, 900 देखने को मिलेगा। तो टी इजिकल टू कितना देखने को मिलेगा, 300 मीटर की रेलगाड़ी होगी, 300 मीटर ट्रेन की लेंथ होगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th। तो कोई इशू नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
एक रेलगाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है 25 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराया, 7 क्वेश्चन कराया, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना। क्या करेंगे कि एक रेलगाड़ी है 122 मीटर लंबी है, सॉरी एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 17 सेकंड में। गॉट दैट? और वही रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। ठीक है, अब गौर से देखिएगा आप कि जो रेलगाड़ी यहाँ पर है वही रेलगाड़ी यहाँ पर है, जो रेलगाड़ी की लेंथ यहाँ पर है वही रेलगाड़ी की लेंथ यहाँ पर है, और जो रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी। तो जितना समय अपने आप को पार करने में यहाँ पे लिया होगा उतना ही समय अपने आप को पार करने में यहाँ पे लिया होगा। तो ये सारा कुछ ये समय का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। पहले 17 सेकंड ले रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड ले रहा है। वो इसलिए ले रही है ट्रेन क्योंकि हमने पहले वाला जो प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ 122 है और जो दूसरा प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ 210 है। तो पहले से अब प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ गई है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ ज्यादा, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 210 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 88, 88, 8 और 8 और 0, बिल्कुल आपको 88 मीटर देखने को मिलेगी लेंथ। और कितना समय ज़्यादा ले रहा है, इस 88 मीटर को हम बढ़ा दें, 88 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अगर हम तय करें तो कितना समय बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे 8 सेकंड। इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 88 मीटर प्लेटफॉर्म को तय करने में 8 सेकंड का समय लेती है। तो आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है, तो क्या दिक्कत है स्पीड निकालने में। 88/8 आपको देखने को मिलेगा 11 मीटर पर सेकंड। आपको ये आंसर मीटर पर सेकंड में दे नहीं रखे हैं, ये दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो 18 का मल्टीप्लाई और डिजिट 5 का डिवाइड। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 9 और 1/5, 5 15, 25 4, 48 होएगा, 5 45, 25 3, 5 6 30, 39.6। तो आपको आंसर जो फाइनली देखने को मिलेगा 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको 4। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर।